आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं मंजेश कुमार हूं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप सभी को मालूम है कि हमारा भारत देश धार्मिक प्रधान देश है। आप धार्मिक प्रधान देश छोड़िए, मैं तो ये कहूँगा कि पाखंड प्रधान देश है। अभी हाल ही में अभी दुर्गा पूजा संपन्न हुआ है और उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजा संपन्न हुआ है और ये अब नया त्यौहार छठ पूजा, इसका आजकल बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे भारत देश के लोग पढ़ाई और अन्य चीज़ों पर खर्चा करने से ज़्यादा अपनी आय का जो आमदनी का स्रोत है वो ज़्यादातर इस पाखंड पूर्ण जैसे त्योहारों पे खर्चा करते हैं। लोग पढ़ाने पे उतना खर्चा नहीं करते हैं। तो आज बेसिकली हम इस छठ पे बात करेंगे। छठ पूजा का अगर आप इतिहास थोड़ा सा खंगालेंगे तो ये बेसिकली पहले बिहार में बहुत ज़्यादा मनाया जाता था और इसका ऐतिहासिक अगर आप चीज़ खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो महाभारत की जो कथा बताई जाती है उसमें जो कुंती नाम की एक पात्र है उसको लेकर के इसको चरितार्थ किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कुंती का रूप जो है छठ मैया थी और उनका जो विवाह था वो सूर्य देवता से होने से पहले, विवाह के होने से पहले जो है उनको वो गर्भवती हो जाती हैं, उनको बच्चा पैदा हो जाता है और ये उस बच्चे का नाम होता है कर्ण। तो ये बेसिकली वो औरतें इस त्यौहार को मनाती थी बिहार में जिनको बच्चा नहीं पैदा होता था और ये सूर्य को अर्घ देने का मतलब ये है कि सूर्य को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी कि पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और इसका एक विशेष चीज़ ये है कि इस समय इसको केवल जो शादीशुदा औरतें हैं जिनको बच्चा नहीं पैदा होता वही मना सकती हैं और उसमें ये लोग ऐसे कपड़े, मतलब कि ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं कि भीगने के बाद जो है इनका बदन जो है दिखने लगे। तो ये बेसिकली पुरुषों को अट्रैक्ट करने की तरफ जो अर्घ दिया जाता है सूर्य को अट्रैक्ट करने का, तो ये इसका मोटो है और ये बेसिकली बिहार में मनाया जाता था। लेकिन अब इसका स्कोप पूरे भारत में, समूचे भारत में फैल रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब ये त्यौहार बहुत ही विशाल पैमाने पे मनाया जा रहा है। ये पाखंड कितना तेज़ी से फैला, इतना तेज़ तो वायरस भी नहीं फैलता, कोरोना का वायरस भी को फैलने में भी इतना समय नहीं लगा हुआ जितना ये जो है ये पाखंड फैल गया। और इस पाखंड को जो श्रेय देती हैं वो सरकारें, जो वोट पाने की लालच में तमाम तरह के घाट बनवाते हैं। यहाँ गोरखपुर में देखिए ये जो घाट बनाया गया है, ये राजघाट के किनारे जो घाट बनाया गया है ये बेसिकली इसी पर्व को लेकर के बनाया गया था। पूरा इन्वेस्टमेंट किया गया था। इतना तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री और जितने आला अधिकारी हैं वो सब स्कूल कॉलेजेस पे नहीं खर्च करते हैं जितना उसको बनाने में, घाट बनाने में जो है इन लोगों ने पैसा बर्बाद किया है। तो ये पाखंड को बढ़ावा देने वाली सरकारें और ये पाखंड को मानने वाले लोगों ने ही देश का बंटाधार किया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रकृति पूजा है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, प्रकृति पूजा ऐसे नहीं होती है। जल में आप दूध गिरा करके, सूर्य को दूध दिखा करके ये प्रकृति पूजा नहीं होती। प्रकृति पूजा सीखना है तो जा करके आदिवासियों से सीखिए प्रकृति पूजा कैसे की जाती है। प्राकृतिक चीज़ों को बचा करके ही हम प्रकृति की पूजा कर सकते हैं, प्रकृति का सम्मान कर सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं, न कि ऐसे वाहियात धर्म के जो है जंजाल में फंस करके अधर्म का काम करना और संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसको बर्बाद करके हम प्रकृति की पूजा करें। तो ये एक तरह का बहुत ही बड़ा वाहियात ढोंग का त्यौहार है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस तरह के त्यौहार से बचिए, इस तरह की जो है अंधविश्वास से बचिए कि आपको ऐसा करने से ऐसा लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप धार्मिक बनिए, लेकिन ये धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है ना उसको बढ़ावा मत दीजिए। अभी देखिए, अभी छठ पूजा अभी तक तो जो है सूर्य को अर्घ देने तक ही सीमित था, लेकिन अब इसकी मूर्तियाँ भी बनने लगी हैं। जो धर्म के ठेकेदार हैं ना वो अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप लोग इनसे बचिए और ऐसे पाखंडवादी चीज़ों को बढ़ावा देने से बचिए और साथ ही साथ अपने देश और समाज को ऐसे पाखंड के दलदल में फंसने से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।